हमारी हंसती खेलती संतू, क्या आपका खून नहीं खोल रहा है क्या पुष्पा जी? खौलता है। हमारा खून भी उतना ही खौलता है करिश्मा सिंह, जितना इस वक्त आपका खौल रहा है। जानवर का इलाज करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी नहीं है। होता है मैडम सर, यही दस्तूर है शिकार का, जिसने पहले दबोचा बाजी उसका। संतू, तुम्हारा जो अपराधी है ना, उसको हम चीर नहीं डालेंगे ना, तब तक हम एक चैन का सांस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, और ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारी करिश्मा मैडम अपने वादा का कितना पक्की है। सुनिए सुनिए, संतोष शर्मा, एक्सीडेंट केस। कौन से कमरे में? देखिए, हम उसके बड़े भाई हैं, रवि शर्मा। ये हमारे पिताजी सुरेंद्र शर्मा। कहाँ? प्रणाम बाबूजी, आप ना चिंता मत कीजिए, हम बताते हैं। प्रणाम। तुम? जी, हमारा नाम चीता चतुर्वेदी है। हम संतू जी के साथ थाना में काम करते हैं। वो ना इस तरफ आईसीयू में एडमिट है। आइए ना, हम लेके चलते हैं। आइए बाबूजी, आइए। आइए पिताजी। आइए बाबूजी। मेरी बच्ची। वो सो रही है ना? नहीं, कोमा में है। संभालिए। पिताजी, आप इधर आइए, आप इधर आइए। बैठिए, इधर बैठिए, आइए। बैठिए बाबूजी, आराम से बैठिए। पानी पीजिए, लीजिए। तुम्हारी वजह से हमारी पुलपुल की हालत तुम्हारी वजह से हुई है। अरे अगर रिश्ते की बात करनी थी तो कुछ चलकर हमारे घर आते, मर्द की तरह, और हमारी आंख में आंखें डालकर रिश्ते की बात करते। अरे हमारी पुलपुल से काहे करवाई अपनी और उसकी शादी की बात? काहे और कहीं के? एक मिनट, आप गुस्सा काहे कर रहे हैं? और ये आप क्या कह रहे हैं? संतू जी, हमारी और उनकी शादी का बात की थी आप लोग। ये नाटक ना हमारे सामने मत करो, समझे? सब जानते हैं हम, तुम ही ने कहलवाया होगा हमारी पुलपुल से। पता नहीं हमारी बेवकूफ बहन ने क्या देख लिया तुमने। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन के बारे में सोचने की भी? पीछे खड़ा हो। डॉक्टर साहब, ये है संतोष शर्मा के पिताजी। कैसी है मेरी बच्ची? मिल सकते हैं हम उसे? जी आप मिल सकते, लेकिन सिर्फ 15 मिनट। हाँ, चल। चलिए चलिए, आप अंदर चलिए, चलिए। हमसे हाँ दी, मुझे माफ कर दे यार। आज संतोष जी ने बिल्लू को गलत साबित कर दिया। मुझे पता ही नहीं था वो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है। बिल्लू प्रूव रॉन्ग। मुझे इस बात की खुशी है, वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती मेरे लिए। बताओ, बताओ, कहाँ भागोगे? बताओ हमको, बताओ हमको, बताओ कौन है वो बाल काटने वाला अपराधी? बताओ हमको अभी के अभी, बताओ, वरना तब तक तोड़ेंगे जब तक तुम अपना दम नहीं तोड़ दोगे। समझ रहे हमारी बात को? नहीं बताओगे तुम? बताएगा कौन हमको? हाँ, कौन बताएगा हमको? हम कह रहे हैं कि हमको अभी के अभी बताओ, अभी के अभी बताओ। तुम्हारी करिश्मा से रुक जाइए। नहीं मैडम सर, आज नहीं। आज हमें रोकने की, हमें समझाने की आप बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। आज माफ कीजिएगा, लेकिन हमसे कुछ गलत हो जाएगा। आज इनकी मैया की सासू मैया, बताओ हमको। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संतोष शर्मा इस कोमा वाली कंडीशन से कब बाहर आएगी ये कोई नहीं कह सकता। पर हाँ,
ये टोटली संतोष शर्मा पे डिपेंड करता है कि उन्हें जीने की कितनी इच्छा है। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी ये उतनी जल्दी रिकवरी कर पाएंगी और कोमा से बाहर आ पाएंगी। क्यों नहीं बाहर आएगी? वो आएगी। संतू, ए संतू, चलो उठो, उठो हमारे साथ चलो। हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसने तुम्हारी ये हालत की है। उसे पकड़ना है और उसे दिखाना है कि वर्दी पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। चलो संतू उठो। अरे अपनी पुष्पी की बात नहीं मानोगी तुम? चलो उठो। नहीं संतोष जी आपको उठना पड़ेगा। ये देखो, जीते ने आपके लिए क्या लाया है। सिंगाड़े लाइए। संतोष जी उठिए, आपकी शक्ति का राज ये सिंगाड़े खाकर उस आदमी का मार कर सिंगाड़े बना देना संतोष जी। उसके लिए तो उठिए संतोष जी। संतोष जी, नहीं तो पुष्पा जी ना ये आपका ये कोमा वाला फोटो इंटरनेट पे डाल देगी। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही खराब पोज है। आपके सारे वो फॉलोअर्स भाग जाएंगे ऐसे वो कोमा वाली फोटो देखकर। संतोष जी, इंटरनेट के लिए तो उठ जाइए संतोष जी। वो आपका लैपटॉप राह देख रहा है, आपका डेस्क, आपकी चेयर। संतोष जी, हाँ पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आज पहली बार हमने एक फैसला लिया है, आपसे बिना पूछे। बताएं आपको? पुष्पा जी, आपने जो कुछ भी सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, और अब जो करना चाहती हैं उस पर बिल्कुल अमल रहिए। हमारी तरफ से पूरी परमिशन है, और बाकी डॉक्टर से हम बात कर लेंगे। गुड लक। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। अब हम देखते हैं संतू होश में कैसे नहीं आती। मैंने इन्हें अच्छे से चेक कर लिया है, इनको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और वैसे भी हमारी नर्स यहाँ पे इनकी देखभाल करने के लिए है, और वार्ड बॉय शाम भी आते जाते रहेंगे। और वैसे भी आप लोगों के पास मेरा नंबर तो है ही, कभी भी कॉल कर लेना। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुना है आप लोगों के जज्बाती ट्रीटमेंट के बारे में। सुना है आप लोगों के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। तो घुमाइए एक बार फिर से वही छड़ी और प्रूव कर दीजिए कि आपके जज्बातों के इलाज में कितनी ताकत है। डोंट वरी, ये ठीक हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ मैडम। संतू, हाय। पहचाना कौन? नहीं। हाँ, हम किसके जैसे लग रहे हैं? आज आप किसी जैसे भी नहीं लग रही। संतोष जी है ना, देखो ना। अरे नहीं, पुष्पा जी आप लग रही हैं। संतू जी, आंख खोल के देखिए ना, आप भी पहचान जाएंगी। उनकी तरह लग रही है ये। अरे उनके जैसी का नाम है उनका? हाँ, किसके जैसे? किसके जैसे? वही तो याद नहीं आ रहा किसकी तरह लग रही हैं आप। संतोष जी हंसिए ना। भाग, देखा संतू, दोनों कैसे बकेती किए जा रहे हैं। देखो, अब तुम बताओ हम किसके जैसे लग रहे हैं? ओहो, तुम्ही तो कहा था ना कि पुष्पे एक दिन आप ऐसा लुक बना और फिर हम हमारी फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे। चलो
चलो आज हम फोटो खींचते हैं। हाँ चलो 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 आओ। ओहो देखना जब ये फोटो डालोगे ना तुम अपने अकाउंट में, तो फिर देखना कैसे लाइक्स ऐसे फोन से बाहर उछल उछल के आएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे उछल उछल के आएंगे। चलो ना संतू उठो ना, तुम्हारे लिए इतने तैयार होके आए हम। चलो एक फोटो खींचते हैं। पुष्पा जी 1 मिनट, ऐसा त्रिकाल प्रचंड रूप दिखाइएगा संतू जी बेचारी डर जाएंगी, डर के मारे इनका चीख निकल जाएगा। संतू जी हर बात में घुस के बिना बात का जो रायता फैला देती है ना आप, कसम से वही मिस कर रहे हैं संतू जी। हमको ना इसे अच्छा नहीं लग रहा है संतू जी, मतलब तब से आप लेटी हुई हैं, हमसे बात ही नहीं कर रही हैं। उठिए ना संतू जी, हम ना आपका मासूमियत देखने के लिए और खुद उफ ये मासूमियत बोलने के लिए तरस गए हैं संतू जी। ए पुलपुल, पुलपुल लड़का बहुत अच्छा है। वो जो हमने तुम्हारे लिए देखा है। अच्छा बुलबुल वो सब बात नहीं, तो एक काम कर, उठ हमारे साथ चल। हम एक बार फिर से बल्ली के बाग में चलेंगे, चोरी छुपे जाएंगे, आम चुरा के खाएंगे, बहुत मजा आएगा। चलना बुलबुल, अपना बचपन एक बार फिर से जीते हैं। हाँ? देखो बुलबुल उठो, वरना हम तुम्हारे बाल खींच देंगे। कि रोते रोते माँ की बात मत जाना कि देखो 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 भैया हमारे बाल खींच रहे हैं। ए बुलबुल उठना, बुलबुल उठते नहीं। देख 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 सब है, सब वो मैडम जी आपके थाने में एक और अफसर थी ना, क्या नाम है उसका? करिश्मा सिंह। करिश्मा सिंह। मैडम अगर मेरी बुलबुल कहती थी कि मुझे हसीना मैम और करिश्मा मैम के जैसा बनना है, वो करिश्मा मैडम कहाँ है? छन पकैया छन। बिल्लू बता जरा टीवी लगा दे। अबे पागल, अपना एंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी। निकले यहाँ से। तेरे फालतू है क्या? एंटरटेनमेंट करने आए यहाँ पे। जरूरी खबर आ रही बोल का टीवी पे। खबर आ रही है? अब भी टाइम है, बता दो वो बाल काटने वाला कौन है और कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा। जैसा कि आपने देखा, जब से महिला कांस्टेबल संतोष शर्मा का एक्सीडेंट हुआ है, थाने की एसआई करिश्मा सिंह बेकाबू सी हो गई हैं। उन्होंने पूरे शहर में आतंक मचा के रखा है। नए पुराने सभी अपराधियों को निकाल कर पीट रही हैं और उन्हें बुरी तरह टॉर्चर कर रही हैं। कोई नहीं जानता करिश्मा सिंह का ये कहर और किस किस पर टूटेगा। ये है करिश्मा सिंह। जय हिंद सर। जय हिंद मिस मलिक, जितनी जल्दी हो सके हेडक्वार्टर आइए। अभी? हाँ अभी। जी सर। माफ कीजिए, हमें जाना होगा। क्या है ये सब? क्या बात है पुष्पा जी, मुजरिमों का हड्डी जो है इन डंडों से ज्यादा मजबूत हो गया है क्या? नया नया डंडा और बेल्ट दोनों मंगवाइए तत्काल की स्पीड में। समझ लिया आप हमारी बात को? बहुत सारे लोग अभी भी हमारे लिस्ट में बाकी हैं। देखिए करिश्मा जी, हम आपका गुस्सा, आपका आक्रोश समझते हैं, मगर ये भी कोई तरीका हुआ अपराधियों को पकड़ने का? डीएसपी सर का फोन आया था, मैडम सर को बुलाया है आपके बारे में बात करने के लिए। देखिए आप समझती क्यों नहीं है? कुछ भी हो जाए, हमें जो कुछ भी करना है कानून की सीमा में रहकर ही करना पड़ेगा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया बात है ना ये। जितना भी कायदा कानून है, जितना भी रोक टोक है, वो सब पुलिस वालों को। और ऐसे अश्लील अपराधी जो बाहर खुले में घूम रहे हैं, जो हमारी ऐसे संतू जैसी मासूम लड़कियों के साथ कुछ भी करते फिरते हैं, उनके लिए कुछ नहीं। संतू जी, पुष्पा जी, हमारी संतू, हमारी हंसती खेलती संतू, देख रही कैसे जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। आपका खून नहीं खौल रहा है क्या पुष्पा जी? खौलता है, हमारा खून भी उतना ही खौलता है करिश्मा सिंह, जितना इस वक्त आपका खौल रहा है। लेकिन हम अपने गुस्से की, जद की जिम्मेदारी समझते हैं, जो आप नहीं समझती। जानवर का इलाज करने के लिए खुद जानवर बनना जरूरी नहीं है। होता है मैडम सर, जानवर को पकड़ने के लिए जानवर बनना पड़ता है।
यही दस्तूर है शिकार का, जिसने पहले दबोचा बाजी उसका। ऐसे अश्लील, घटिया और ऐसे जानवर लोगों को पकड़ने के लिए ना मैडम सर हमें जानवर बनना पड़ेगा और हम बनेंगे। करिश्मा सिंह, बात को समझने की कोशिश करिए। हम पुलिस वाले हैं, हमने ये वर्दी पहन रखी है जिसकी गरिमा हमें हर हालत में संभाल कर रखनी होगी। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे मीडिया जो है हमारे इस थाने का नाम खराब कर दे, जो कि वो करेगी और ये बात आप भी जानती हैं। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर जब तक हम इन अश्लील अपराधियों को पकड़कर जिंदा नहीं काट देते ना, तब तक हम चैन का सांस नहीं ले पाएंगे। हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम शांत नहीं होंगे, हम उनको पकड़ के ही रहेंगे। संतू जी, मैडम सर में करिश्मा मैडम बहुत बेजोर झगड़ा हो रहा है। उठिए उठिए, देखिए ये वर्ल्ड कप जैसा झगड़ा है, 4-5 साल में एक बार देखने को मिलता है। संतू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हारा जो अपराधी है ना, उसको हम पकड़ के एक के दो नहीं कर देंगे ना, चीर नहीं डालेंगे ना, तब तक हम एक चैन का सांस नहीं लेंगे। हम वादा करते हैं तुमसे, और ये तो तुम भी जानती हो ना कि तुम्हारी करिश्मा मैडम अपने वादा का कितना पक्की है। तुम टेंशन मत लो। मैडम का ये हमारा हाथ है। भग। मैडम सर, अब संतोष शर्मा ने हमसे कहा था कि उन्हें इस क्रिमिनल के बारे में कोई बहुत अच्छा सा क्लू मिल गया है और अब वो यकीन से बता सकती हैं कि वो बाल काटने वाला आदमी कौन है। हो सकता है उनके लैपटॉप में कुछ मिल जाए। मैडम सर, ये हाँ हाँ हाँ। नहीं पुष्पा जी, यहाँ तो इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मैडम सर, हाँ, तो मोबाइल रिपेयर वाला बोला कि ये जो मोबाइल है कबाड़ा हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। संतोष जी, आपका मोबाइल देखो कबाड़ा हो गया है, उठो ना। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे चूहा खुद निकलकर बिल के बाहर आए। कैसे? चूहा बिल से कैसे बाहर निकलेगा? रोटी दिखाकर। कल हम उन सारी औरतों को सम्मानित करेंगे जो किसी न किसी तरीके की वर्दी पहनकर अपना काम करती हो। यूनिफॉर्म विमेन। महिला थाना जनपद लखनऊ वाले औरतों का सम्मान करने वाले हैं। अरे वाह, सम्मान करने वाले हैं। अच्छा है ना, इससे क्या है, औरतों में उत्साह पैदा होता है। अब देखना, औरतों में है ना वर्दी वाले जॉब का क्रेज पैदा होगा। सही कहा। हम एसएचओ हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें लगता है कि शायद आप सब यही सोच रहे हैं कि हमने इस तरह से अनोखा सा ऑनर ऑफ यूनिफॉर्म्ड वुमेन जैसा अवार्ड क्यों रखा। आगे संतू जी, देखिए संतू जी, देखिए। दरअसल सच बात तो ये है कि ये अचानक नहीं है। हम बहुत समय से ऐसा कुछ प्लान करना चाह रहे थे, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल पा रहा था। और आज जब ये हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जितनी भी यूनिफॉर्म्ड औरतें हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन की हो, किसी भी पोस्ट पर हो, किसी भी फील्ड से हो, हम सब के लिए हमारी वर्दी हमारी पहचान है, हमारा गुरूर है। एक सरफिरा है जिससे औरत की ये ताकत बर्दाश्त नहीं होती, जो एक औरत को वर्दी में देख नहीं सकता और इसलिए जानबूझकर औरतों को ह्यूमिलिएट करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए अजीब सी ऊटपटांग सी हरकतें कर रहा है। संतू जी, मैडम सर ना अपना पूरा चाल चल दी है और चूहा को बिल से निकालने का ना सारा तैयारी हो गया है।
अब हमको पूरा यकीन है कुछ भी हो जाए वो कमीना ना बचने वाला नहीं है संतू जी। जल्दी दबोच लेंगे मैडम सर उसको। मैडम सर पुरजोर कोशिश में है, आप वहाँ नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम आपको सब कुछ दिखाएंगे वहाँ पर क्या हो रहा है संतू जी। देखिए ना संतू जी मैडम सर क्या बोल रही हैं आगे। देखिए संतू जी। लेकिन हम आप सब से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे सिरफरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक डरपोक सा आदमी है जो छुपकर मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ऐसे बहुत है। हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें सच में हिम्मत होती तो ये हमारे सामने आता, आए हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने किसी औरत पर हाथ उठाने की कोशिश तो करे, फिर उसे पता चलेगा कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। जी मैडम सर। उम्मीद है सारी औरतों पर तुमने नजर बनाई रखी होगी। जी मैडम सर, हमने उन औरतों पे नजर बनाए रखी है। ओके, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जी मैडम सर, हमें सब पता है। मुझे और इकबाल को उन औरतों पे नजर रखनी है, जिस पर भी शक हो जाए आपको खबर करनी है। सही कहा मैंने? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, होशियारी से करना जो भी करना। जी जी मैडम सर। नसीर साहब चलें। निकल गया। हेलो पुष्पा जी, कोई गड़बड़, किसी पर शक, कोई संदिग्ध आदमी? नहीं मैडम सर, अभी तक तो सब ठीक है। हम उन्हीं औरतों के पीछे हैं जो अभी भी पुरस्कार समारोह से निकली हैं। हमने पूरी नजर रखी है। बस हमें एक ही बात का डर लग रहा है मैडम सर। क्या? अगर वो बाल काटने वाला इंसान इन औरतों को छोड़कर हम जैसी कमसीन कली के पीछे पड़ गया तो? पुष्पा जी नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तजुर्बा कहता है हमारा, उसके जैसा इंसान जो है अपने शरीर पर चोट सहन कर सकता है लेकिन अपने गुरूर पर नहीं, और हमने उसके गुरूर को ललकारा है। वो आज आएगा भी और हमला भी करेगा। जी मैडम सर, और वो आपके शिकंजे से कभी बच नहीं पाएगा। आपने उन सभी औरतों के पीछे किसी न किसी को लगाया है, अगर वो हमला करेगा तो बच नहीं पाएगा। उम्मीद तो यही करते हैं पुष्पा जी। हमने वैसे भी हेडक्वार्टर से बैकअप मंगवाया है फॉर एक्स्ट्रा हेल्प। कोशिश तो यही है कि इस शहर की औरतों का डर आज ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मैं तुरंत फोन करिएगा। जी मैडम सर। मैडम सर, इन औरतों के पीछे अभी तक तो कोई नहीं है। मैं हूँ बस, मतलब ड्यूटी मैडम। ठीक है। हाँ मैडम, हम तो पूरा ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन अफसोस का बात यह है कि अब तक कोई है संदिग्ध दिखा नहीं है मैडम। अच्छा ठीक है। एक मिनट रुकना। हेलो। जय हिंद मैडम सर, वो सारी औरतें सुरक्षित हैं, अपने अपने घर पहुंच गई हैं। यहाँ तो सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। क्या? जय हिंद मैडम सर। मैडम जी रहने दीजिए मैडम, और हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मैडम, प्लीज मैडम। नहीं मैडम, मैडम जी हमें मत मारिए, छोड़ मत। आज हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हमने वोल्टेज बढ़ाया। समझ हमारी बात को। एक सवाल पूछेंगे, सच में जवाब चाहिए। सच में जवाब नहीं आया तो मैया कसम बता रहे, बाहर जितने भी कौवे हैं ना, आज उनका कबाब का दावत पक्का है। जिस दिन संतोष शर्मा पर हमला हुआ था उस दिन तुम दोनों अपने घर पर नहीं थे, इतना हमने मालूम किया है। तो फिर तुम दोनों कहाँ थे? बताओ हमको। बताओ। 1 2 हेलो जी, हमारे हमें हमारी बच्ची को ले जाने दीजिए। जब तक वो है जैसी भी है, हमारे गांव हमारे साथ रहेगी। देखिए इसकी हालत अब भी नाजुक है, आप इसे नहीं ले जा सकते। नहीं ले जा सकते। इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप शांति से काम लीजिए। आप पलंग छोड़ो।
करिश्मा सिंह देखिए, नहीं कुछ नहीं मैडम, आप बीच में मत बोलिए। संतू के पिताजी है तो क्या हुआ, ये थाना है और यहाँ पे इनका मनमानी नहीं चलेगा। छोड़िए वरना साएं से यहाँ गोली चलेगा और दाएं से वहाँ पे दायां कान उड़ जाएगा, बता रहे हैं। साइड हटिए, साइड हटिए। क्या हुआ? इनकी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी। आई गेस हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। श्याम जी प्लीज कॉल करिए डॉक्टर को। सुनिए, ये ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोगों की वजह से इनकी हालत और बिगड़ गई है। हाँ, डॉक्टर साहब आ रही हैं। आ रही है? आ रही। देखिए, इनकी हालत बहुत खराब होते जा रही है। अगर इनकी हार्ट बीट ऐसे ही बढ़ती गई ना तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब क्या हो सकता है? शायद कुछ मिनटों में इनकी जान भी चली जाए। डॉक्टर साहब, जान जा सकती है मतलब? आप डॉक्टर वो पढ़े लिखे हो, आपने इतना बड़ा अस्पताल खोल के रखा है और जान कैसे जा सकती है? आप कोशिश कीजिए, संतू जी को बचाइए। कोशिश करो, हमारे संतू जी को बचाओ डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, हमारे संतू को कुछ नहीं हो सकता। हटो हटो हटो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे संतू को। संतू संतू, तुम्हें याद है तुमने कहा था तुम्हें अपने जीवन में बस 2 ही लोगों की शादी की बहुत बड़ी चिंता है, एक तुम्हारा फेवरेट सलमान खान और दूसरी हमारी मैडम सर। और तुमने ये भी कहा था ना कि जिस दिन मैडम सर की शादी होगी वो दिन तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। फिलहाल सलमान खान का तो हमें कुछ पता नहीं, मगर मैडम सर ने अपने लिए लड़का ढूंढ लिया है। हाँ संतू, हम शादी कर रहे हैं। वो देखिए। पूछो तो सही लड़का कौन है? कौन है माँ? हमारा बिल्लू, और कौन? बिलौटा बिलौटा करेगा मैडम सर से शादी। यही बिलौटा अपना करेगा। उठे ना संतू जी। देखो ना जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम एक दूजे के लिए ही बने हैं दोनों। देखो देखो। हाँ संतू, हम बिल्लू से हम शादी कर रहे हैं। हमें हमेशा से बिल्लू ही पसंद था। भाई हमारे दिल का राजकुमार संतू। बिल्लू बिल्लू क्यों बिल्लू है ना? हाँ हम ही हैं इनके दिल के राजकुमार। राजकुमार संतू जी, अरे बड़ा घाक है ये बिलौटा। ये बिलौटा तो कब से प्यार करता है मैडम सर से, पर कभी बताया ही नहीं। अरे आपको बताया संतू जी, दोनों लोग मिलके ना अपना लड़का लड़की का नाम भी सोच लिया है। अगर लड़की हुई ना तो हसीलू और लड़का हुआ तो बिलूना। है ना? अरे मैडम सर, आप मांग तो भरिए ना बिल्लू की। नहीं मतलब बिल्लू मांग भरो मैडम सर की। वो ऐसे आ रहे थे। हाँ देखो देखो, अभी देखना तो मांग भरेंगे। हाँ माँ, क्या मांग रही हो आप? मैडम सर, संतू के लिए करना पड़ेगा। पुष्पा जी ज्यादा हो रही है, क्या करें? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। सिंदूरी नहीं है, सिंदूर नहीं है। नहीं मैडम सर, सिंदूर है, मंदिर में बहुत ज्यादा सिंदूर पड़ा हुआ है। अरे हाँ, वो तो हम भूल ही गए। लेकर आइए। अभी लेकर आते हैं। डॉक्टर बताइए कुछ क्या हो रहा है ये? माँ, ये कोई मौका है ओवर एक्टिंग करने का? मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा करियर? संतू देखो, यहाँ बिल्लू मैडम से की मांग भर है। तुमने कहा था ना तुम उनकी शादी में बहुत नाचोगी। अपना वादा पूरा करो। उठो उठो, चलो हमारे साथ नाच करो।
संतू देखो तो सही। फोटो संतू जी देखो, मैं मांग भर रहा हूँ। भरो भरो भरो। ये बंद क्यों हो गया डॉक्टर? क्या हुआ मैडम? She is no more. बुलबुल उड़ जाना बेटा। एक बार रवि बोलना, एक बार उठ जा, मैं नहीं डांटूंगा इसको। संतू जगी हूँ मैम, मैं ड्यूटी पे नहीं सोती मैम। तो मैडम एक काम कीजिए ना, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, आप जाइए, आपका आज ऑफिस का फर्स्ट डे रहेगा ना। परेशानी तो बहुत है मैडम सर। किस्मत और क्वार्टर कनल लगातार खराब चल रहे हैं, मेरे पिंपल्स जा ही नहीं रहे और सैलरी है कि आ ही नहीं रही। मैडम सर प्लीज आप एक बार मेरी मम्मी पापा से बात कर लेंगी, आपको तो एक्सपीरियंस है ना शादी ना करने का। सोचना होगा कि कैसे इस देश को मुजरिमों से बचाया जाए, कैसे करिश्मा मैडम की जो भौकाल की फ्रेंचाइजी है ना उसको आगे लेकर जाऊं, कैसे मासूम लोगों की रक्षा करूं मैं। और सबसे मेन बात मैडम सर, सबसे बड़ी बात कि मेरे होते हुए, संतोष शर्मा के होते हुए मेरी मैडम सर पर आज भी ना है। कैसे? ऐसे। सॉरी पुष्पे को थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। लव यू। हम सब हैं, आ जाओ। हे बिल्लू, कहाँ जा रहे हो तुम? माँ बस हो गया, इस थाने से मेरा दाना पानी उठ गया है, मैं जा रहा हूँ। तुमने वादा किया था ना, आखिरी दम तक तुम इस थाने का साथ दोगे। हाँ? तुम ऐसे नहीं जा सकते,
तुम्हें तुम्हारा वादा पूरा करना ही होगा। चलो अंदर। संतु जी उठिए ना। संतु जी, मैडम ही बोल नहीं रही है। ये आवाज आ रहा है इसमें से। कीजिए कीजिए, कुछ कीजिए। Oh my God, she's alive. बुलबुल जिंदा है, बुलबुल जिंदा है पिताजी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बिलोटे, तुम्हारा शादी मैडम सर के साथ पक्का है। अरे सो जा हसीना, कितनी रात हो गई है। तेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाएंगे, फिर कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करेगा। हाँ, हमारा लड़का तो डार्क सर्कल देखकर ही शादी करेगा ना अम्मी। थैंक यू संतोष शर्मा, आपने ऑलमोस्ट अपने सारे अकाउंट्स में लॉगिन कर रखा है। फेवरेट वीडियोस, ये क्या है? जय हिंद सर। जय हिंद। तो हम ये कह रहे थे मिस मलिक, हमने आपके लिए अर्जेंट बेसिस पे इंटरव्यू अरेंज करवाया है। वो बाल काटने वाले केस और ये करिश्मा सिंह की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से हमारे डिपार्टमेंट की जो किरकिरी हो रही है ना, इसके ऊपर सफाई दीजिए और हमारे डिपार्टमेंट की छवि को बिगड़ने से बचाइए। हाँ सर, लेकिन इस वक्त हम घर पे हैं, अभी कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं? अपना दरवाजा खोलिए और देखिए, चैनल वाले कैमरा लेके आपके दरवाजे के सामने खड़े हैं। हाँ। क्या इस वक्त? अरे हाँ भाई, हम सब जानते हैं इस चैनल का 10 बजे स्पेशल शो आता है और इस स्पेशल शो को पूरा का पूरा शहर देखता है और आपको लाइव कवरेज दिया जाएगा भाई। क्या लाइव? और आपका इंटरव्यू सीधा प्रसारण किया जाएगा। देखिए, आप अपना इंटरव्यू दीजिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। समझ रहे हैं आप? हाँ 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 सर, जय हिंद। हाँ कल्पना, शाम बोल रहा हूँ। एक काम करो, शाह रोड में ना एक एम्बुलेंस भेजो। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है, बहुत खून बह गया है। अरे मैं इधर से गुजर रहा था, देख लिया। तू जल्दी कर, भेज यहाँ पर एम्बुलेंस।
हम तो सिर्फ तुम्हारे बाल काटकर तुम्हारी इस वर्दी का घमंड तोड़ना चाहते थे, तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। ये जो तुम्हारी हालत है ना, सब अपनी वजह से है। इसलिए हमने क्या किया, तुम्हें अपने हॉस्पिटल ले आए ताकि तुम्हारा इलाज हमारी आंखों के सामने हो। हम तुम्हारी जान नहीं देना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, तुम्हारी जान तो लेनी ही पड़ेगी। जीता भाई, मैडम सर आ रही, मैडम सर। जय मैडम सर कहाँ? अरे सुस्त आदमी, टीवी पे मैडम सर का इंटरव्यू आ रहा है। अबे जब देखो मुंह उठा के चले आते हो। देखो भाई, अपना एंटरटेनमेंट, अपना टीवी, अपनी जिम्मेदारी, समझे? चलिए यहाँ से। चोर चंडाल टीवी ऑन करो। अरे एक मिनट, चलो ना इधर आओ, इधर आओ। सीधा सवाल हसीना जी, शहर में कुंठित अपराधी घूम रहा है जो औरतों के बाल काटकर उन्हें ह्यूमिलेट कर रहा है, और आप ऐसे साइको क्रिमिनल को पकड़ने की वजह ये यूनिफॉर्म अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रही हैं, और इस गैर जिम्मेदारी में आपका खुद डीएसपी साहब सहयोग भी कर रहे हैं। देखिए, ये सम्मान समारोह करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये हमारी तरफ से एक करारा जवाब था उस आदमी के लिए जो ये घटिया हरकत कर रहा है, जो समझता है कि एक औरत की जगह सिर्फ किचन में होती है आटा गूंथने के लिए। उसे कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है इस दुनिया में अपनी जगह बनाने का, खुद की एक पहचान बनाने का। इसलिए जब भी वो किसी वर्दी में एक पावरफुल औरत को देखता है, सह नहीं पाता है और ये बाल काटने जैसी घटिया हरकत करता है। लेकिन अगर ये आदमी इस वक्त ये इंटरव्यू देख रहा है तो हमारी बात कान खोल कर सुनो। ये वर्दी हमारा गर्व है, हमारा गुरूर है, जो हमें हमारे होने का एहसास दिलाती है। और तुम जैसा राह चलता डरपोक इंसान हमसे हमारा गर्व नहीं छीन सकता। हाँ, तुम एक डरपोक, कायर और बुज़दिल इंसान हो जो छुपकर अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिम्मत है, हमारे सामने आओ, हमारे सामने किसी भी औरत के पास जाने की हिम्मत करके दिखाओ, फिर हम बताएंगे कि इस वर्दी में कितनी ताकत है। अगला सवाल, करिश्मा सिंह जी ने जो इस शहर में आतंक मचा रखा है, आप क्या कहना चाहेंगी? वर्दी पर हमला हुआ है मैडम, तकलीफ तो होगी। अब अगर हमने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हों तो कैन आई गेट बैक टू वर्क? जी, थैंक यू सो मच आपका अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम। मैडम से संतू के लैपटॉप में जितना भी वीडियोस था ना, हम सब छाट चुके हैं। कि लास्ट वीडियो बचा, ये भी देख लेते हैं। ओके। एक तो मेरे गाड़ी के सामने आ गए और मुझसे पैसे मांग रहे हो। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। घूर क्या रहे हो? लगाऊंगी ना एक थप्पड़। अपना स्कूटी उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो? निकलो। ये आदमी, ये आवाज हमने कहीं तो सुना है पहले। दोबारा लगाएं कुछ। हाँ, एक बार लगाओ फिर से। हाँ चीता। हेलो मैडम सर, संतू जी। संतू? क्या हुआ संतू को? मैडम सर क्या बताएं, पता नहीं, मशीन सब में से आवाज आना बंद हो गया। संतू जी में कोई मूवमेंट भी नहीं है मैडम सर, बहुत डर लग रहा है। आप प्लीज आ जाइए मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।